अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। भी सब दोस्त कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक हैं भाई। आज हम एक ऐसी बाइक के हवाले से बात करेंगे जो कि बहुत नाकाम बाइक है। अब वो क्यों नाकाम बाइक है, तो ये उसकी कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और एक हाईलाइटिंग फीचर उसका बताऊंगा जो कि बहुत ही बेकार किस्म का है उसका फीचर। और वो फीचर क्या है ये आप जब जानेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। तो चले आए, ये इंटरेस्टिंग सा व्लॉग और इन्फॉर्मेटिव व्लॉग जो लोग सोच रहे हैं सुजुकी GSX-125 परचेज़ करने का, तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलें कंटेंट स्टार्ट करते हैं। जी तो जनाब, मैंने तकरीबन कुछ अर्सा पहले एक वीडियो बनाई थी सुजुकी GSX-125। उसका मैंने रिव्यू किया था, शॉर्ट सा रिव्यू था। मकसद ये है कि वो ज़रा मेरा शॉर्ट सा रिव्यू था, तो उसमें मैंने ये बात हाईलाइट करने की कोशिश की थी कि जो है ये बाइक कैसी है और दिखने में कैसी लगती है। मतलब उसमें मैंने प्रॉपर तरीके से मैंने उसकी स्पेसिफिकेशन आपके सामने नहीं रखी थी और ना ही मैंने बताया था। लेकिन आप लोगों ने वो मेरा कंटेंट अगर देखा है या जिसने नहीं देखा, तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लाजमी जाके चेकआउट कर सकते हैं। जी, तो अब सबसे बड़ी बात जो आ जाती है वो ये है कि देखिए, मैं खुद जो है वो होंडा CG125 स्पेशल एडिशन 2024 मॉडल यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब प्राइस की बात आ जाती है, तो सबसे बड़ा जो एक हाईलाइटिंग जो एक कौन है सुजुकी GSX-125 का, तो देखें सबसे बड़ा कौन जो है उसकी प्राइस है। देखिए, प्राइस जो होती है ना, जब भी आप किसी चीज़ को बाय करने जाते हैं, खासतौर पर बाइक्स को बाय करने जाते हैं, कोई भी बाइक परचेज करने जाते हैं, तो आपके माइंड में सिर्फ एक बात आती है कि इसकी प्राइस क्या है। ठीक है, प्राइस जो है वो तो अंडरस्टूड बात है कि आजकल किसी भी बाइक की जो है वो प्राइस ठीक नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात है होंडा CG125 स्पेशल एडिशन, तो इसकी प्राइस फिर भी अफोर्डेबल है, यानी कि 2,82,900 रुपीज़ क्रोम एडिशन। और अगर आपने गोल्ड एडिशन लेना है तो 2,92,900 रुपीज़, यानी कि 10,000 रुपये महंगा है गोल्ड एडिशन। वो आपकी अपनी चॉइस है, आपकी अपनी प्रेफरेंस है कि आपको कौन सा बाइक जो है वो ज़्यादा पसंद है। तो बहरहाल जहाँ तक बात है जी सुजुकी GSX-125 की, तो देखें उसकी जो करंट प्राइस जा रही है वो 4 लाख और 99,000 रुपीज़ है, यानी कि 4,99,900 रुपीज़ उसकी प्राइस है। 5 लाख हो जाता है, 1,000 रुपये कम है। तो सुजुकी वालों को मैं ये कह रहा था कि भाई, अगर उन्होंने ये बाटा वाला रेट काम करना था तो वो सीधा ही कह देते भाई 5 लाख की बाइक है, 1,000 ज़रूरी काम करना था, वो भी इसमें डाल देते। तो ये काम जो करके ऐसे आवाम को बेवकूफ़ ना बनाएं, सुजुकी को मेरा मशवरा होगा। और जहाँ तक बात है देखें, 125 कैटेगरी का इंजन है, ठीक है। एक तो ये सबसे बड़ा उसका कौन है कि जी उसकी कीमत आप देख लें जी, 125 कैटेगरी में 5 लाख रुपये आप अदा कर रहे हैं। और सबसे बड़ा जो उसका नुकसान है वो ये है कि उसमें किक नहीं है, ठीक है। सेल्फ स्टार्ट है, खुदा ना खास्ता कहीं पर आपकी बैटरी को प्रॉब्लम हो जाता है या आपका सेल्फ ख़राब हो जाता है, तो फिर आप बाइक को कैसे स्टार्ट करेंगे? धक्का लगाएंगे उसे? तो ज़ाहिर सी बात है, किक होगी तो करेंगे ना, तो उसमें उसके इंजन में किक ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ा जो है ना उसका कौन आ जाता है। बहरहाल बाइक की एक टैंकी की जहाँ तक बात है, टैंकी उसकी कुछ ज़्यादा ही ऊपर को उबड़ी हुई है और एक ज़्यादा ही, यानी कि इस तरह से गोल शेप दी गई है कि जैसे पेट ही नहीं बाहर आया होता। तो ना, मतलब एक, इट्स नॉट अ फैमिली बाइक। और इवन के स्पोर्टी बाइक तो वो उससे अच्छी तो वाई बी आर है, होंडा यामाहा की वाई बी आर है उससे अच्छी, 4,66,000 की वाई बी आर है। आपको अगर आपने परचेज करना तो यामाहा का वाई बी आर ले ले, सुजुकी GSX-125 से बेटर वो हो जाएगा। और जहाँ तक बात है 125 कैटेगरी में, तो 125 कैटेगरी में अभी मेरी नज़र में जो है वो 3 बाइक्स हैं। एक तो है होंडा CG125, बेस्ट ऑप्शन बन जाती है। और बेस्ट ऑप्शन इसलिए कह रहा हूँ कि एक तो उसकी सेल बड़ी अच्छी है, उसकी परचेज बड़ी अच्छी है। ये दोनों चीज़ें होंडा CG125 की बहुत ज़बरदस्त है। हाँ, एक प्रॉब्लम है उसका, जो सबसे बड़ा कौन है कि वो एक वाइब्रेटर मशीन है, यानी कि वाइब्रेशन मशीन है। जो लोग अगर सुकून चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर और चाहते हैं कि जी उनको एक सुकून वाली बाइक मिले, तो फिर उनको मशवरा मेरा ये होगा कि वो यामाहा YBZ 125 DX परचेज़ कर लें। वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। मैंने उसकी वीडियो बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लाज़मी चेकआउट कीजिएगा। काफ़ी कंफर्टेबल बाइक है, उसके शॉक जो हैं वो बड़े कंफर्टेबल हैं। और उसके अलावा उसकी ब्रेकिंग पावर बहुत अच्छी है। उस पे उसका जो मीटर है उसमें RPM मीटर भी है, फ्यूल गेज की ऑप्शन भी है, गियर इंडिकेशंस की ऑप्शन भी दी गई हैं, ट्रिप मीटर भी है,
स्पीडोमीटर भी है, तो ये कि कंप्लीट मीटर जो है ना उसके अंदर एक बन जाता है 1 to 5 कैटेगरी के अंदर। और मैं उसको, अगर आप पाकिस्तान में इस टाइम कहते हैं, तो मैं उसको दी बेस्ट बाइक कहूँगा। उसका भी एक कौन है। अब उसका कौन क्या है कि जी वो बाइक जो है 4,54,000 रुपये की है। अब 4,54,000 रुपये की बाइक जो है वो जस्टिफाइड नहीं है। तकरीबन उसका भी प्राइस जो है मेरे हिसाब से 4 लाख के करीब होनी चाहिए थी। 54,000 रुपया उसका एक्स्ट्रा जो है वो आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल अगर देखा जाए आजकल के सिनेरियो में, तो वो कंफर्टेबल बाइक है और एक प्रॉपर फैमिली बाइक है। और जहाँ तक बात है उसमें वाइब्रेशन, तो वाइब्रेशन उसमें ना होने के बराबर है। तो बात फिर वही हो रही थी GSX 125 सुजुकी। तो सुजुकी GS 125X जो है, GSX वो मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप उसको परचेज़ करें। इंतहाई फजूल और घटिया किस्म की वो बाइक है। और बाकी शौक की कोई बात नहीं होती। अगर आपका दिल करता है तो आप ले सकते हैं, ये बात नहीं है। अगर आपके पैसे हैं तो यू कैन, यस। बट फिर वही बात आ जाती है कि अगर आपने परचेज़ करना है, अगर आपके पास पैसे हैं, तो आप यामाहा YBZ 125 DX परचेज़ करें, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है और प्राइस भी कम है। और ऑन द अदर हैंड, अगर आप चाहते हैं सेल अच्छी और परचेज़ अच्छी, आपको ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं पसंद, यानी कि आप कहते हैं कि ठीक है हम कंफर्टेबल हैं, कोई इशू नहीं है, यानी कि आप, तो फिर आप होंडा CG 125 जिंदाबाद वो परचेज़ करें। उसकी सेल भी बहुत अच्छी है और उसकी परचेज़ भी बहुत अच्छी है। तो आई होप कि आपको आज का कंटेंट काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपकी इन्फॉर्मेशन में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ होगा कि भाई जो सुजुकी का GSX 125 है वो कैसा बाइक है। देखिए मैंने आपको 2 चीज़ें बताई हैं, ये 2 चीज़ों की वजह से वो बेकार तरीन बाइक है। एक, उसका प्राइस 5 लाख का वो बाइक है। दूसरा, उसमें किक नहीं है। अगर आपकी बैटरियाँ सेल्फ ख़राब हो जाए, आप उसको कहाँ पे लेके जाएंगे। तीसरा, उसके स्पेयर पार्ट्स हैं वो इंतहाई महंगे हैं, बल्कि ये भी मैं भूल गया। और चौथा भी बल्कि आ गया दिन में कि उसकी टैंकी इतनी फजूल किस्म की बनाई हुई है कि आप क्या, आप 2 बंदे बस बैठ सकते हैं और तीसरा बंदा कोई उठा नहीं सकते। तो आई होप कि आपको आज का कंटेंट काफ़ी अच्छा लगा होगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लिया करें, ताकि आने वाली वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल जाया करें। इंशाल्लाह नए कंटेंट मिलते हैं। उस्मान अहमद उस्मानी को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।